नमः संस्कृता कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं को जय राम जी की राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का जो अर्धवार्षिक का परीक्षा पेपर अभी हुआ था 2025-26 का, उसके आंसर्स लेके आ चुके हैं। यह वीडियो कुछ पार्ट में है। इसका पहला पार्ट है ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 संपूर्ण हल। पहले पार्ट में आप प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 6 तक के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ निर्देश हैं। सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्नों के सामने अंक दिए गए हैं और सभी प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में देना है। चूंकि संस्कृत का पेपर है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की परीक्षा में जो विद्यार्थी भाग लेंगे उनके लिए बहुत आवश्यक वीडियो है और बहुत आवश्यक प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसका उचिततम विकल्प चित्वा लिखत। अब उचित विकल्प चुन करके आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पहले का पहला, फल शब्द से द्वितीय विभक्ति है बहुवचनम अस्ति। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर को देखना है आप, है ना। तो फल शब्द से द्वितीय विभक्ति, फल शब्द की द्वितीय विभक्ति पूछ रहा है और बहुवचन का रूप पूछ रहा है आपसे। फल शब्द का प्रथमा, द्वितीय और तृतीया, इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति तक चलता है। ये संबोधन रूप इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में फल का रूप एक वचन में बनता है फलम, द्विवचन में बनता है फले और बहुवचन में बनता है फलानी। फलम फले फलानी, इस प्रकार से ये वचन के अनुसार चलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फलानी। अगला है नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति। अब यहाँ पर नदी शब्द का एक वचन रूप पूछा है और सप्तमी विभक्ति पूछी है। तो नदी का जो रूप बनता है, एक बार उसको सुन लेंगे। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। तो आप इसको गिनती लगा सकते हैं, सप्तमी विभक्ति बताना है। तो नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। सप्तमी विभक्ति में नद्याम आ रहा है, तो इसलिए 100 नंबर का ऑप्शन आपको सही है। आगे चलते हैं। लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। लता शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप आपको बताना है। तो लता का होता है, गिनती कर लेना, लता लताम लतया लतायै, चतुर्थी विभक्ति पे है। इसको याद किस प्रकार से आप रख सकते हैं, लता लताम लत्या लतायै लतायाः लतायाः लतायाम हे लते, इस प्रकार से, ठीक है। तो लतायै इसका चतुर्थी विभक्ति का रूप हो जाएगा, इसलिए आ नंबर का विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है राम शब्द से तृतीया विभक्ति है बहुवचनम अस्ति। अब यहाँ पर ध्यान रखना, राम जो शब्द है उसका विभक्ति तृतीया है, लेकिन रूप बहुवचन का पूछ रहा है ना। नहीं तो आप एक वचन का लगा करके आ जाएं, इससे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसका बहुवचन का रूप हम बता देते हैं आपको। रामाह, बहुवचन का प्रथम विभक्ति में रामाह, द्वितीय विभक्ति में रामान, तृतीय विभक्ति में रामई। तो राम ही बा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये अगला है 5वां प्रश्न, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। जो लिखे गए हैं उनमें से आपको अव्यय बताने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अव्यय बताना है। तो राम ये शब्द है, ये अव्यय नहीं है आपका। मोहन भी शब्द है, अव्यय नहीं है। राम मोहन सोहन ललित गगन छगन, कोई के भी नाम आ जाए, ये देखो ये बालक दे दिया यहाँ पर, ये भी अव्यय नहीं है। तो सही आंसर आपका है सहसा। सहसा आपका अव्यय शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अब इस प्रकार का प्रश्न है, इसको ध्यान से समझने की आपको जरूरत है। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, ये आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा अव्यय नहीं है, ठीक, ये आपको बताना है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो शनहि 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 ये अव्यय होता है,
ये तो अव्यय होता है। अपि, शनैः शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे, अपि का मतलब होता है भी, और सह का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो ये जो छात्र, जैसे बालक दिया था, यहाँ छात्र दे दिया, तो जब बालक अव्यय नहीं है तो छात्र भी अव्यय नहीं होगा। यहाँ इस प्रश्न में ध्यान आपको ये रखना है कि अव्यय नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये 3 है अव्यय और 1 नहीं है, तो नहीं वाला उत्तर अपना सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्र। प्रश्न 2 है, कोष्टकात् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। अब कोष्टकों से चुन करके खाली स्थान भरना है। पहला लिखा पठ धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम खालिस्तान अस्ति। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष पठ धातु है और लट लकार। अब प्रथम पुरुष में अपन क्या करते हैं, प्रथम पुरुष में अपन क्या करते हैं उसको ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष में आपके चलते हैं पठती, 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 पठतः, पठतः, पठन्ति, पठन्ति। ये उसने प्रश्न में आपसे पूछा है कि लट लकार प्रथम पुरुष पूछ लिया, बहुवचन, तो आप देखेंगे ये है हमारा एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। ठीक है, समझ में आई बात? तो पठन्ति अपना सही आंसर हो जाएगा, पठन्ति इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लंघ लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लंघ लकार का उदाहरण आपको बताना है। तो लंघ लकार जो होता है, ये जनरली लंघ लकार का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लंघ लकार का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और भूतकाल जो होता है वो संस्कृत में इसकी पहचान होती है, भूतकाल संस्कृत में इसकी पहचान होती है ता, ताम, ना, ता, ताम, ना, ये पहचान होती है। ठीक है, अब इनमें सबके पहले आ जुड़ जाता है, तो यहीं से आप समझ जाएं कि सब जितनी भी धातु रूप चलेंगे इन सबके पहले लंग लकार में आ जुड़ जाएगा। तो जब आ जुड़ जाएगा तो इसका सही रूप अपना हो जाएगा अभवत। क्या हो जाएगा? अभवत। सही रूप आपका अभवत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक जरूर करना है भाई साहब, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि दूसरे बच्चे भी देखें और एंजॉय करें। एंजॉय करना है पढ़ाई को। गमिष्यति पदे खालिस्तान अस्ति। गमिष्यति में आपको खालिस बताना है कि कौन सा लकार है। ऑप्शन में आपको लकार दिए गए हैं, 2 लकार दिए गए हैं, एक दिया है लोट लकार, एक दिया है लट लकार, लट लकार। तो गमिष्यति, अब आपको पता है कि भाई साहब ये लट लकार के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। लट लकार का मतलब क्या होता है? भविष्यकाल। ठीक है, ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत्, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। ये इसके आखिरी में लगने वाले शब्द हैं और इनके स्टार्टिंग में धातु जोड़ देते हैं। जैसे पठ धातु लगाना है, पठ धातु लगा करके अपने को चलना है, तो पठ प्लस ईष्यति, तो ये बनता है रूप अपना पठिष्यति। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला था, फोर्थ पे चलते हैं। उत्तम पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। तो उत्तम पुरुष का उदाहरण है आमी। उत्तम पुरुष के तीनों उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ये उत्तम पुरुष का जब भी आपसे उदाहरण पूछेगा कोई भी धातु में, आपको उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह, ये लट लकार में मिलेंगे आप।
ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा पश्यामी। निर्गच्छति, निर्गच्छति में आप देखेंगे यहाँ पर अपना निर, ठीक है, यहाँ पर निर आपका ये उपसर्ग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति, तो अब की यदि अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ अब उपसर्ग का उदाहरण पूछा है, तो अब ये लिखा हुआ है यहाँ अप है, तो ये गलत है, इसलिए अवतारः सही आंसर हो जाएगा। उचित युग्मेलनम कुरत, ठीक है, तो सही जोड़ी आपको बनानी है। सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लेंगे। भामिनी कया विमुक्ता, तो भामिनी निज बुद्धिया, इसका आंसर हो जाएगा अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि किसके द्वारा जाग गया था? अतिथि पाद ध्वनि ना, मतलब पैरों की आवाज से जाग गया था। वृषभः कुत्र पपात, वृषभः कुत्र पपात, अर्थात जो बैल था वो कहाँ गिर गया था? वो क्षेत्र यानी खेत में गिर गया था। तुमुन शब्द आया है, तो तुमुन ये गंतुम, जब भी तुमुन प्रत्यय का उदाहरण आए आप ध्यान रखना, है ना। तुम दिखाई देगा लास्ट में, तुम दिखाई दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय होगा वहां पर, ठीक है। यजमान, यजमान में सानिच प्रत्यय है और प्रदाय में लेप प्रत्यय है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ पर एक पदेन उत्तरम पूछा गया है, तो आप देखेंगे मूर्खा, मूर्खः पदस्य विलोम पदम किम, मूर्ख पद का विलोम पद पूछा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा पंडितः। बुद्धिमान भी सही उत्तर है, विद्वान भी सही उत्तर है, लेकिन पुस्तक के अनुसार अपना जो पंडिता शब्द है और बुद्धिमान शब्द है ये दोनों ज्यादा सही है, ठीक है, सही सब तीनों है। आगे बढ़ते हैं। बनम पदस्य पर्याय पदम किम, बन पद का अब यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, ठीक है, क्या पूछा? पर्यायवाची पूछा, और किसका पूछा? बन। क्लियर, तो बन का पर्यायवाची आपको बताना है। बन का पर्यायवाची बताना है, तो बन का पर्यायवाची होता है कांतारम, कांतारम, काननम, काननम, अरण्यम, ये तीनों में से आप कुछ भी लिख के आएंगे सही होगा आपका। संपत्तौ पद से विलोम पदम किम, संपत्तौ का आपसे विलोम पद पूछ लिया गया है, तो संपत्तौ का विलोम पद होता है विपत्तौ। पत्नी पदस्य पर्याय पदम किम, पत्नी का पर्याय पद जो पाठ्य पुस्तक के अनुसार है भार्या, एक ही वहां पर दिया है, ठीक है। क्रुद्धः कृषि बलः इत्यत्र विशेष पदम किम, यहाँ पर क्रुद्धः कृषि बला ये दो पद दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विशेष है, ठीक है, और एक विशेषण है, एक कोई ना कोई एक विशेषण है और एक विशेष है, तो यहाँ पर आपसे विशेष से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष पद वो होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, तो कृषि वाला जो है वो कैसा है? क्रोधित, ठीक है, तो यहाँ पर क्रोध, क्रोधित, क्रुद्ध जो है वो विशेषता किसकी है? कृषि वाला की, इसलिए यहाँ पर कृषि वाला हमारा विशेष होगा, तो सही आंसर होगा विशेष। अगला, जननी तुल्यवत्सला इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति, अब जननी तुल्यवत्सला, ठीक है, अब इसमें विशेषण पद बताना है, तो जननी जो है भाई साहब, जननी की विशेषता है कि वो तुल्यवत्सला है, प्यार करने वाली है सभी को, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तुल्यवत्सला है ये अपना सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, ठीक है, यहाँ पर पितरौ पदे बहुव्रीहि समासः न अस्ति आम, ये सही बात है कि पितरौ पद में बहुव्रीहि समास नहीं होता है, आम कह देंगे। असत्यम द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, असत्य द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये हमारा ना हो जाएगा। यथाशक्ति पदे अव्ययीभाव समासः नास्ति, यथाशक्ति पद में अव्ययीभाव समास नहीं है, तो ये ना है, क्योंकि यथाशक्ति अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। चौथा है मनोरथः विसर्ग संधे उदाहरणमस्ति आम, ये सही है, मनः धनरथः, ठीक है, मनोरथः। भाग्योदयः पदे वृद्धि संधि अस्ति, ये ना है, गलत है इसका सेंटेंस, क्योंकि संस्कृत में उत्तर देना है, तो गलत है तो आप उसको ना लिखें और सही है तो आप उसको आम लिखें, ठीक है। भाग्यधन उदयः, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है भाग्योदय।
ठीक है। अत्याचारः पदे यण संधि अस्ति, तो अत्याचार यण संधि है। अति धन आचारः, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अत्याचार में अति धन आचारः बराबर अत्याचारः। इसमें ई यण संधि में ई धन, ये असमान स्वर है आ, तो ई और आ मिलकर के या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या बना देते हैं। तो जब या बना देंगे तो ई और आ बना दिया तो ये ता आधा हो गया। तो जब ता आधा हो गया हमारा, तो जो शब्द अपने निकल के आता है वो आता है अत्याचारः। तो ये यण संधि का उदाहरण है और वो पूछ भी रहा है कि नहीं, तो है तो आम लिख देंगे। ठीक है। ये पहला पार्ट था जिसमें हमने 5 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है। अगले प्रश्नों को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। जय राम जी की। राधे राधे।